Hello everybody, I'm Samay Rana all the way from Pakistan, Kashmir. कश्मीर को जाने वाली फ्लाइट में अनाउंसमेंट होती है कि कश्मीर में मौसम खराब होने की वजह से माहौल ठीक हो गए हैं। आजकल जो किसी बंदे बायोपिक बन रही है, विच इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स ग्रेट। लेकिन जो बंदा जिंदा है तो उसे बायोपिक कैसे बना सकते हो? वेट करो, क्या पता हक दे बाकी की जिंदगी में यार। तो हम 6 लौंडों ने मिलकर बनाए फेक आईडी, कि ठरकी बच्चे के मजे ले लेते हैं। आईडी बनाए, नाम रखा तानिया ओबरॉय, और बंदे को भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट। सर देखो 2 मिनट में एक्सेप्ट हो गया, मैसेज भी आ गया, हाय नाइस डीपी। हमने लिखा थैंक्स। 6 लौंडे अपने अपने घर से थैंक्स, 6 थैंक्स चले गए उसको। एक ही स्पेलिंग में गलत, थैंक्स। और बंदे को समझ नहीं आ रहा, बंदा कहता तुम एक बार बोलती तो काफी होता। और फिर 4 महीने क्या फ्लर्ट किया हमने साथ। ओहो हो, कितना फ्लर्ट। आई कैन फ्लर्ट बेटर एज अ गर्ल, अगर मैं बंदी होता ना तो कोई भी पिघल जाता, समझ रहे तुम? कोई भी ऐसा फ्लर्ट किया हमने, ओहो हो। तुम लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति देखा है? उसमें अमिताभ बच्चन पे कितना प्रेशर होता है, कभी सोचा है? इतना बड़ा आदमी, करोड़पति आदमी, उसके सामने वो गरीब बंदा आया रहता है अपनी वही सैड ट्रेजिक स्टोरी लेके। सर मेरी माँ की एक ही टांग है, वो फिर भी मुझे वॉक पे ले जाती है। मेरी बहन टकली है सर, उसकी मांग नहीं मिलती। कहाँ डालेगी वो सिंदूर सर? तुम लोग हंस रहे हो बेशर्म, उसकी बहन टकली है भाई, गरीबों पे हंसोगे तुम? नरक जाना है क्या तुम्हें? अमिताभ बच्चन हंसता है क्या? गरीब कैसा लगा महंगी कुर्सी पे बैठ के? करता है क्या? नहीं करता है। अमिताभ बच्चन में जिगरा है भाई। तुम देखो कभी भी गरीब को ऐसा लगने देता कि वो दोनों ऐसे इतना उनमें वो डिफरेंस है पैसे का ना, वो कभी भी गरीब को होप देता है। अगर आप यहां से 1 करोड़ रुपए जीत के जाएं तो इतनी धनराशि का क्या करेंगे आप? जो गरीब कभी नहीं जीतता है। तुमने नोटिस नहीं किया होगा, कौन बनेगा करोड़पति में करोड़पति सिर्फ अमिताभ बच्चन बनता है। फिर भी हर हफ्ते आता है, आज कौन बनेगा करोड़पति? अबे तुम बन रहे हो करोड़पति, हर हफ्ते तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। शो का नाम रखो और कौन बनेगा करोड़पति। क्या बात है भाई, आ गए सब मराने भाई। मैंने सुना है जोमेटो में बहुत सुंदर लड़कियां भी हैं, पता नहीं आज क्यों नहीं आई वो। इतने चेप नोटिफिकेशन आते हैं तुम्हारे भाई। ठरकी चाय पियोगी, पकोड़े खाएं? मुझे लगता है जोमेटो की मार्केट टीम को सीधा जीबी रोड से ही हायर किया है भाई। Welcome to the roast of Zomato. Lot of respect to Zomato because ये लोग डिसेबल्ड लोगों को भी हायर करते हैं, रियली। जैसे मैंने दीपेंद्र को बताया था कि मेरा कजिन गूंगा बहरा है, झट से इन्होंने उसको हायर कर लिया अपनी कस्टमर केयर टीम में। एडिक्ट हो गया था मैं इंस्टाग्राम से, टू बी ऑनेस्ट। सब देखता था, सारी स्टोरी एंड तक देता था। फिर मुझे लगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे को क्या लाइफ में मेरे क्या ऐड हो रहा है कि ये बंदा डोसा कहाँ खा रहा है, ये बंदे ने चाय कहाँ पी, इससे मुझे क्या ऐड हो रहा है लाइफ से? क्या करूँ, वो इसने ये किया, वो किया, ये किया, मैं पूरा दिन वेस्ट हो गया करते करते। तो देन आई थॉट हाउ टू अवॉइड इंस्टाग्राम। तो देन व्हाट आई डिड नाउ, बाय फॉलोइंग माय लेजेंड दीपक कलाल, माय होल इंस्टाग्राम इज फुल ऑफ दीपक कलाल। आई ओपन माय इंस्टाग्राम स्टोरी ऑफ दीपक कलाल, आई ओपन इंस्टाग्राम दीपक कलाल इज गोइंग लाइव, ओपन इंस्टाग्राम एंड दीपक कलाल रील। आई इमीडिएटली क्लोज इंस्टाग्राम and I focus on real life, Twitter. नहीं। देखो आजकल तुम सबका एक दोस्त होगा ना जो बोल रहा होगा ब्रो इन्फ्लेशन इज राइजिंग। हर जगह न्यूज में इन्फ्लेशन इज राइजिंग ब्रो। मेरे को समझ नहीं आता होती कैसे इन्फ्लेशन यार। जब हमारे स्कूल में हमारी मैडम इन्फ्लेशन के बारे में सिखा रही थी, मैंने उनको एक सिंपल सवाल पूछा कि मैडम एक बात बताओ, अगर पैसा प्रिंट करने की मशीन इंडिया के पास ही है तो कितना पैसा प्रिंट कर लो बहनचोद। तो मैडम ने कहा देखो समय, बहनचोद मत बोला करो क्लास में।
और फिर क्लास से निकाल दिया उसने मेरे को, मैं कभी सीख ही नहीं पाया इन्फ्लेशन फिर यार। बड़ा अच्छी बात है, ड्रग्स करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि आई हैव नोटिस ड्रग्स से क्या होता है, तुम चीजें भूलने लग जाते हो। जैसे मेरा एक दोस्त है, विवेक, मैं उसके रूम में गया, वो लाइटर से माचिस जला रहा था। मैंने बोला क्या कर रहा है, बोलता है नशे। मैंने बोला वो दिख रहा है मेरे को, व्हाट इज दिस प्रोसेस, ही इज लाइक नशे। एंड इफ यू हैव नोटिस दिस हैपेंस विद ड्रग एडिक्ट्स, यू नो, दे कीप रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। जैसे मेरा एक दोस्त है विवेक, मैं उसके रूम में गया, वो लाइटर से माचिस जला रहा था। तो एक बार एक बंदा होता है, वो कब एक रिलेशनशिप में होता है, तो उसकी आदत होती है, वो बात बात पे गाली देता है। तो उसकी जो बंदी होती है ना, एक दिन कहती है भाई ये बहुत कर ली रिलेशनशिप, अब शादी कर लेते हैं। बोलता है ठीक है बहन चोद, क्योंकि उसकी आदत होती है बार बार गाली देने की। तो वो कहती है ठीक है तू कल मेरे घर आ जा, मेरे मम्मी पापा को कन्विंस कर ले शादी करने के लिए। बोलता है बहन चोद गांड फाड़ दूंगा मैं तेरे घर आके। तो वो बोलती है देख भाई, तू ऐसे बात करेगा अगर, तो मेरा बाप तो शादी देगा नहीं तेरे को अगर शादी करनी है तेरे को तमीज से बात करनी पड़ेगी मेरे घर पे आके। बोलता है देख बहन चोद मैं क्या करता हूँ कल तेरे घर आके। बोलती है हो गई भाई शादी, तू ऐसे बात करेगा तो बोलता है देख बहन चोद। तो ना क्या करता है, एक अच्छी हिंदी डिक्शनरी ले आता है ना, और अच्छे हिंदी के वर्ड रट लेता है, और अगले दिन लड़की के घर जाता है और बेल बजाता है डिंग डोंग। तो लड़की का बाप खोलता है दरवाजा, तो उसका बाप खड़ा होता है उधर, तो कहता है कि आप लड़की के पिताश्री हैं। तो उसका बाप इम्प्रेस हो जाता है, बोलता है बहन चोद बड़ा शरीफ आदमी आया कोई। तो कहता है आइए अंदर आइए सर, आप बैठिए। कहता है क्या मैं उस कुर्सी पे विराजमान हो सकता हूँ। तो उसका बाप कहता है यार ये तो बड़ा तमीजदार आदमी आया कोई, तो ये बैठने को भी विराजमान बोलता है। कहता है कुछ लेंगे आप। कहता है जी मैं जल लूंगा। तो उसका बाप कहता है यार ये तो बड़ा ही तमीजदार बंदा है कोई, तो पानी को भी जल बोलता है। कहता है बेटा आप तो इतने सही हैं, आप पानी को भी जल बोलते हैं। कहता है तेरी माँ तो तब चुदेगी जब मैं खीर को पायसम बोलूंगा। मेरी एक दोस्त थी, उसका मुझे मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि hey can you please send me, I'm in urgent need of funds, could you please send me some money, I'm in urgent need of funds, my mom is very ill। तो मैंने वो मैसेज देखा था और उसपे वो फॉरवर्डेड मैसेज था। तो मैंने कहा उतना गिल्ट लगा नहीं मेरे को कि फॉरवर्ड है, और भी लोगों को किया होगा। तो मैंने 2 मिनट के लिए हल्का लिया उसको, हल्के में लिया, साइड बाय रखा, अपना काम वाम करने लगा। मैंने कहा देखते बाद में देखते। इतने में उसने मुझे अपनी माँ की रोती हुई वीडियो भेजी, उसमें माँ रो रही है। वो देख के मेरी गांडी फट गई, ठीक है, फुल गिल्ट हो गया मेरे को, गिल्ट मैक्स हो गया। तो मैंने फटाफट उसको 1 लाख रुपए भेजे, ठीक है, 1 लाख रुपए मैंने उसके अकाउंट में भेजे। एंड उसके का आया मेरे को मैसेज कि थैंक यू सो मच समय, यू आर अ जेम, व्हाट एन अमेजिंग पर्सन यू आर। और मैंने कहा थैंक यू, कोई बात नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, आई हेल्प करनी चाहिए। और फिर उसी रात को उसकी स्टोरी आती है इंस्टाग्राम पे, RIP mom, you are no more, I hope wherever you are in a better place। एंड मैंने वो स्टोरी देखी और मैंने कहा मतलब वो 1 लाख अभी यूज थोड़ी हुआ, मतलब फिर तो है ना। तो वो मेरे पैसे, मतलब सॉरी फॉर योर लॉस, पर तू मेरा क्यों करा रही है ना। तो मैंने उसको मैसेज किया कि हे वो अगर 1 लाख रुपए मेरे को, आई एम इफ यू कुड सेंड इट बैक टू मी वुड बी ग्रेट। तो उसका रिप्लाई नहीं आया, उस पे 2-3 दिन उसका रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने उसको मेरी माँ की रोती हुई वीडियो भेजी। तो कभी मेरे घर आएगा ना, मेरी नानी है अभी, जल्दी आना लेकिन, ठीक है। तो उसके साथ तो जो तेरे को खाना खिलाएंगी ना, तो तू खाना खाएगा। और सुन, तो तू खाना खाएगा ना, या करिए भाई, तो सुन बोल, तो खाना खाएगा। और ये बचपन से हो रहा है भाई, मेरी नानी खाना डालेगी, मैं खाना खाऊंगा, मैं फुल हूँ, नानी आएगी फिर से उतना ही खाना लेके, हाँ चावल, मैं बोलूंगा नहीं खाना, कह रही नहीं खाओ। मैं कहा मेरा हो गया, मेरे मरून छुई कि मैं मर जाऊंगी नहीं खाएगा। तो अब तुम बोलो बहन चोद, अगर ये नहीं खाया तो फिर 12 दिन वेज कौन खाएगा फिर। आई एम अ कश्मीरी पंडित, पर मेरे फोन में सिग्नल भी है। यो आई रिसेंटली केम फ्रॉम जम्मू कश्मीर। पता है तुम्हें क्या चल रहा है वहां पे? कुछ नहीं चल रहा है वहां पे, सब बंद है सब। मैं फ्लाइट से आ रहा था, आई वेंट टू कश्मीर टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई वाज कमिंग द फ्लाइट, एयर होस्टेस आई और बोली एवरीबॉडी प्लीज पुट योर फोन्स ऑन एयरप्लेन मोड।
और फिर खुद ही हंस दी। कहा पूरा शहर एयरप्लेन मोड पे है। तू क्या मेरा फोन एयरप्लेन मोड पे डाल दिया है एयर होस्टेस। मैं जेई देने गया था, उसमें क्या होता है 3.5 घंटे का एग्जाम होता है, मेरा 1 घंटे में हो गया था। वो तो मैं रूल्स पढ़ने लग गया, उधर लिखा था सही मार्क्स के लिए 4 नंबर मिलेंगे, गलत के लिए 1/4 काट दिया जाएगा। वो 1/4 है 4 का, मतलब एक। हाँ, मैं सोच रहा हूँ 1/4 काट दिया जाएगा तो भरो 0.25 काट दिया जाएगा, मतलब अगर मैं 16 गलत करूं तो 4 नंबर कटेंगे, जो मैं अगर 1 सही कर दूं वो मुझे मिल जाएंगे। तो माँ की कसम मैंने सारे कुछ भी आंसर कर दिए फिर, और मुझे लग रहा है कि मैंने IIT क्रैक कर दिया है। एग्जाम नहीं, फॉर्मेट की माँ। घर आया एकदम बाल खड़े, क्रेजी। रिजल्ट आया भाई, रिजल्ट आया नेगेटिव। रिजल्ट के बाद मेरे को समझो नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं। एक गरीब बच्चा है मेरे पास, ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे ही ना आउट ऑफ ऐसे 2000 रुपए का नोट दे दिया कि हाँ जब मजे कर जाके, ठीक है। ऐसे का एक दिन आता है कभी साल में, मैंने 2000 रुपए का नोट दे दिया। जैसे मैंने उसको 2000 रुपए का नोट दिया ना, उसके 10-15 दोस्त बच्चे आए, भागे, उसको हाथ पकड़ा, उसका खींच रहे, उससे पैसे धक्का मार रहे, वहां लड़ाई हो गई। वहां पे एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया पटरियों पे, एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार, मजा ही आ गया भाई देख के। कहाँ मैं नेटफ्लिक्स पे देखता ये सब। जस्ट जोक है ये, ठीक है। मैं गरीबों को पैसे नहीं देता हूँ।